ये जानते हुए कि 2018 में आपके साथ क्या हुआ था, आपको खुद ही कहना चाहिए था जी कि हमें सीटें मिल रही हैं, हमें नहीं चाहिए। आपने वो नहीं कहा ना। हाई मॉरल ग्राउंड होता आपका, हाउस भले नामुकम्मल होता। हाँ, ये एक ऑप्शन जो है इसमें बात हो सकती है, लेकिन उसके लिए अगेन आई वुड से कि उसके लिए फिर पार्लियामान में आपको एक बातचीत वाला माहौल पैदा करने की ज़रूरत है। ये सीटों वाला फैसला हो जाएगा इंशाल्लाह, जिधर भी हो इनके लिए हो, मेरी नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं, जिस तरफ भी हो। लेकिन इसके बाद भी आपको ना माहौल पैदा करने की ज़रूरत है बातचीत के ज़रिए। कोई सिस्टम, कोई मुल्क, कोई पार्लियामान, कोई निज़ाम इस माहौल में नहीं चल सकता कि माजरत से आप जब भी जाएँ बानी से मिलने के लिए आपको डायरेक्शन आपको दी जाए। मैं सिर्फ जुनैद अकबर खान की बात नहीं कर रहा। जुनैद साहब को तो खैर वो इशू एक अलग है, पार्टी के अंदर मामला इनके अलग है। मैं अदरवाइज बात कर रहा हूँ। मैं तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस की बात कर रहा हूँ कि हमें पता है कि उन्हें डायरेक्शंस आती हैं, नहीं जनाब आप असेंबली में आग लगा के रखें। तो असेंबली में आग लगा के रखने से असेंबलियाँ चलती हैं या ये मामलात आगे बढ़ते हैं। अगर ये खाली रखें, अगर वो बताशे लेके आएंगे तो आपने सीटें वापस कर देनी है। नहीं, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि अगर वो मिठाई तो आप दे देंगे सीटें उनको। मिठाई की आग लगाने की जो है ना, उसको वैसे मैं कह रहा हूँ उसके बीच अगर माहौल अच्छा करें तो क्या आग लगे ना मिठाइयाँ बटें, एक नॉर्मल महजब तरीके से। यहाँ भी तो गुफ्तगू हो रही है, यहाँ क्यों नहीं हम एक दूसरे के गले पकड़ रहे हैं? ठीक है, ये तरीका जो है ना अपनाना चाहिए। अब टेक्निकल ग्राउंड में आपको एक बात बताऊंगा, उन्होंने बड़ी तफसील से बात की है। टेक्निकल ग्राउंड जो हैं वो आपको वैसा बहुत सीनियर कानूनदान है वो बताएंगे, लेकिन लॉ में ये मौजूद होते हैं और इनकी अहमियत होती है। अभी मैं आपको मिसाल दूं कि हमारे ख़िलाफ़ इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद के 3 हल्के जो हैं उसमें पटिशन्स दाखिल की गई हैं। बाकियों की भी ये कैफियत है, लेकिन अपनी चूँकि मैं खुद डील कर रहा हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि 45 दिन मुकर्रर होते हैं हमारे नोटिफिकेशन के बाद। आप वो पटिशन इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दाखिल कर सकते हैं। हमारे मुखालिफ उम्मीदवार वो लेके आए 43rd डे पे। कोर्ट ने कहा 7 दिन उस पर लिखा हुआ है कि 7 दिन ले जाएँ या एतराज़ात दाखिल करके लाएँ, ठीक करके लाएँ। 4-5 एतराज़ात लगाए गए, वो 22 दिन बाद वापस आए। अब टेक्निकली ये टाइम बार्ड है। ठीक, अब आज भी जो जस्टिस साहब ट्राइब्यूनल को हेड कर रहे हैं, तारिक जंगीरी साहब, उन्होंने हमारी ये प्ली आज मानी है। मैं उनको शुक्रगुजार हूँ। क्या उन्होंने माना है कि जनाब हमारे वकील ने दरख्वास्त की कि पहले इस पर फैसला करें कि ये मेंटेनेबल भी है या नहीं। अब अगर वो टाइम बार है और 45 दिन के वो टेन्योर के अंदर प्लस 7 डेज़ का आपको आना था, आप नहीं आ सके, आप 10-12 दिन बाद आए हैं, तो वो नॉकआउट हो जाएगी, वो आउट हो जाएगी। फिर तो आप ये कह रहे हैं कि मेरिट से पहले ही और एविडेंस से पहले उसने उड़ जाना है। मैं टेक्निकल आर्गुमेंट, मैं जरा मॉरल आर्गुमेंट कर रहा था। सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि लॉ में टेक्निकल जो ग्राउंड्स होती हैं वो वैलिड होती हैं, उनकी हैसियत होती है और उन्हें देखा जाता है। और कोई भी किसी भी कोर्ट से अगर आपकी अपील रिजेक्ट होती है, किसी भी कोर्ट से अपील करने के लिए आपके पास 30 दिन होते हैं। लेट मी गो टू कामरान साहब। कामरान साहब, आपने तो अपना ज़हन बता दिया कि आपकी तशरीह के मुताबिक मामलात क्या हैं, लेकिन कोर्ट की अगर हम ऑप्शंस की भी ज़रा बात कर दें, क्योंकि या तो सीटें रहेंगी जहाँ पर हैं, स्टेटस को जो है मेंटेन रहेगा, या सीटें इनसे ले ली जाएंगी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दे दी जाएंगी, यानी मैं ले पर्सन की बात कर रहा हूँ, उनके पास चली जाएंगी, या फिर क्या होगा? मतलब 2, 3, 4 सिनारियोस क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं? जी कामरान साहब, मुझसे पूछ रहे हैं? जी आपसे। हाँ, देखिए 3-4 बातें मुमकिन हैं। पहली बात जो हमारे लिए जो वो हम आइडियल होगी, हम ये कह सकते हैं कि पिटीशन डिसमिस हो जाए। पिटीशन डिसमिस हो गई तो ये हमारे लिए आइडियल होगा। दूसरी आइडियल जो है पीटीआई के लिए या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए ये हो सकती है कि उनकी पिटीशन एज ए होल जो है एक्सेप्ट हो जाए, ये उनके लिए आइडियल हो सकता है। तीसरी बात ये हो सकती है कि जी ठीक है, ये इन्होंने पेपर तो फाइल नहीं किए, मगर कहीं पे एम्बिग्विटी आ गई है, कहीं पे जो है ना वो कुछ चीज़ों को जो है वो फर्ज कर लीजिए कि वो आगे जाके इलेक्शन एक्ट तो आंसर कर रहा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन आंसर नहीं कर रहा उसको, उसमें कोई चीज़ ऐसी रह गई है, कोई एम्बिग्विटी है, तो वो उसके लिए फिर कहें कि जी इसको जो है इस एम्बिग्विटी को रिजॉल्व करें। मगर एम्बिग्विटी को रिजॉल्व करेंगे तो फिर वो पार्लियामान को वापस भिजवाना पड़ेगा। जैसा उसमें इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर ने ये उनकी राय ये थी कि ये मामला पार्लियामान के पास जाए, वो 4/1 आया था वहाँ पे फैसला, तो वो उन्होंने कहा कि पीटीआई का तो हक नहीं बनता, मगर जाए पार्लियामान इस एम्बिग्विटी को रिजॉल्व करे। तो ये 3 बातें जो है ना, ये 3 ऑप्शन जो है ना मुमकिन हो सकते हैं। इसके अलावा कोई अगर उनके जहन में अदालत के जहन में हो तो मैं नहीं कह सकता, मगर मेरे ख्याल में
ये तीन हैं, एक हमारे लिए आइडियल है, एक पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए आइडियल है, और तीसरा जो है ना वो दरमियान की बात है कि जी इस इशू को जो है ना, इस एम्बिगुइटी को रिजॉल्व करें। मगर उसमें एक प्रॉब्लम आएगा कि वो फिर ये जब सीटें जो ऐवान फिर खाली हो जाएगा, जैसे सेनेट इस वक्त जो है ना खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से खाली पड़ा हुआ है, तो फिर ऐवान जो है ये ख्वातीन के हवाले से या फिर इस हवाले से जो मिनॉरिटी की सीटें मिनॉरिटी की सीटें हैं उस हवाले से फिर वो खाली हो जाएगा, तो वैक्यूम आ जाएगा। वैक्यूम में पता नहीं छोड़ा जा सकता है या नहीं छोड़ा जा सकता। मैं इस पे इट्स अ टफ वन फॉर द कोर्ट। पता नहीं जमातों को इससे क्या फ़ायदा है नुकसान होगा, लेकिन कोर्ट के लिए बड़ा टफ होगा। आपकी आज जमात ने दोबारा से एतराज़ उठाया जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ऊपर। रऊफ़ हसन साहब ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मैं दरअसल चलाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे इस पर बड़ी हैरानी होती है। मुझे एक ये जुमला कहने दीजिए कि जो सादा हम काम करते हैं सहाफ़त का, उसके अंदर ज़रा सी ऊंच नीच तशरीहन अगर कोई करे तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट लगती है। ये खुलेआम बातें ऐसी हैं कि जो टीवी पे चला नहीं सकता, तो उस पर कंटेम्प्ट नहीं लगती। तो आप की कोर्ट से जो तवक्कुआत हैं कि अगर उसने आपके हक़ में फ़ैसला नहीं किया तो फिर कोर्ट मुतस्सब है, फिर काजी फायज़ ईसा साहब जो मुतस्सब है, ये आपका स्टैंड है? नहीं, ये असल में ये जो मेरा इख्तिलाफ की वजह भी है ये चीज़ें है क्योंकि खान साहब पहले दिन से ये कह रहे हैं, और पता नहीं हमारी वकीलों की कोई प्रोफेशनल मजबूरी होगी या जो भी मजबूरी हो, जहाँ तक मुझे पता है खान साहब पहले दिन से ये कह रहे हैं कि हमें हमारा केस जो है, क्योंकि ये मेरा आईनी हक़ है कि एक बंदे से, क्योंकि ऑलरेडी हमारा उसके साथ इशू है, या गलत था या सही था, एक रेफरेंस हमारी हुकूमत में जमा हुई थी उसके खिलाफ, तो उसको तो खुद बैठना नहीं चाहिए ये था। अगर वो बैठ गए तो पहले दिन से खान साहब ये कह रहे हैं कि हमारा केस, और बदकिस्मती ये है कि हमारे हर केस में वो बैठता है। लेकिन जब वो पेशी में आए थे और देखिए ना, मुझे वो पेशी में आए थे, बराह रास्त बात हो रही थी और लोग कह रहे थे आंखों में आंखें डाल के देखे, वो मुस्कुरा रहे थे, वो नीली शर्ट पहने हुए थे, उन्होंने ये किया। उसमें तो खान साहब ने नहीं कहा कि चीफ जस्टिस साहब मैं तो आपको मानता ही नहीं हूँ। नहीं, उसमें असल में एक और यही केस था, ये इसमें नहीं, ये केस नहीं था, नैब वाला केस था, नैब वाला केस था, जिसमें आपने डाला है अभी पैराग्राफ कोट हमारा सिर्फ इसी पे नहीं है, हमारा हर पे है कि क्योंकि तो खान साहब इसके खिलाफ सामने उसमें हमारा जो वो मसला ये कि खान साहब को पहली दफा इतना मौका मिला बात करने का, तो काफी चीज तो ये भूल गए कि उनको चीफ जस्टिस पे एतराज है। नहीं बोले नहीं, उसको बात करने कितना दिया वो आप देखे ना। इसीलिए तो हमारा तो ये था कि चीफ जस्टिस साहब की थी, हमारी नहीं थी कि यार हमारे केसेस जो है लाइव दिखाया जाए ताकि लोग दे। लेकिन जब हमारा केस आता है तो फिर चीफ जस्टिस साहब फरमाते कि नहीं इसको नहीं दिखाना चाहिए, वरना इससे क्या नुकसान होता, एक बंदे लोग। लेकिन आपका मानना है कि इमरान खान ने शुरू दिन से कहा है कि मैंने काजी फायज़ ईसा के सामने डिपोज हमें नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल खान तो लॉयर्स की जो टीम है वो कोई और खेल खेल रही है। यही हो सकता है कि उसकी कोई प्रोफेशनल मजबूरी हो या कोई चीज़ हो। ये मेरा जो सबसे ज़्यादा जो कोर कमेटी से मैंने इस्तीफा दिया था इसी वजह से कि कुछ मखसूस लोग जाते जो फिल्टर इन्फॉर्मेशन वापस लेके आते हैं। और बदकिस्मत ये, मैं अभी एक चैनल पे और भी मैंने एक बात की, मैं दोबारा कहूँगा कि बदकिस्मत ये है कि जो लोग जाते सारे फैसलों के बेनिफिशरी भी वही लोग वापस आके आते। तो ये चीज़ें यही वाला हमारा है कि इसको सर्कल को बढ़ा दे ताकि और चीज़ों की, क्योंकि मौजूदा जो हमारी स्ट्रेटजी है इस पर हमारे वर्कर बिल्कुल अगर आपके मुखालिफ फैसला आया तवक्कुआत के खिलाफ, तो उसमें इमरान खान और का जो रिएक्शन होगा इसके ऊपर वो मुकम्मल तौर पर उनकी पॉलिसी से मुताबिकत रखता होगा। नहीं, फैसले पे तो चीफ जस्टिस साहब का एक वोट है, उसके तो नहीं करता वो तो बाकी। लेकिन हमारा यही है कि चूंकि एक रेफरेंस हमारी हुकूमत में थी, हो सकता है उसके दिल में, मैं ये नहीं समझता कि यार उसके दिल में कुछ है, लेकिन चूंकि एक हमारी टाइम में एक हुआ है, एक अच्छा हुआ है बुरा, तो हमारा ये कि वो हमारी चूंकि हमारा उसके साथ इशू था तो वो नहीं बैठे। इशू आपका और इनकी जमात का कम है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कम है, कोर्ट का ज़्यादा है। कोर्ट के ऊपर मसला ये है तलत साहब कि किसी भी एक इंसिडेंस को, जो भी जुनैद अकबर खान बता रहे हैं कि रेफरेंस कई साल पहले जो एक दाखिल किया गया, बात ख़त्म हो गई, उसको लेके आप कर क्या रहे हैं? आप कर ये रहे हैं कि आप काजी फायज़ ईसा साहब वो इस्लामाबाद के कोई सेशन जज, कोई हाई कोर्ट के जज नहीं है, वो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो काज़ीउल कुज़ा हैं। और आप उस एक वाक़े को सामने रख के और इन सीटों को सामने रख के पाकिस्तान की जो मुनसफ़ी के जो होते हैं मनसब जिसे कहते हैं, उसमें सबसे प्राइम मनसब पे वो बैठे हैं, आप उन्हें मुतनाज़ा बना रहे हैं। तो साकिब निसार यानी क्या था? पूरे के पूरे सिस्टम बंदियाल क्या था?
खोसा क्या था? बताता हूँ सर, बताता हूँ, पहले बात तो मुकम्मल करने दें। तो मैं वैसे जानना पहले काजी चाह रहा साहब की बात तो मुकम्मल करने दें। नहीं तो वो आपने वो अलग काजी चैप्टर साहब है। के ओहदे मैं की आऊंगा बात उस पे। की। नहीं, मैं मैंने यही वो- बात अर्ज कर रहा हूँ। आपको उन पर एतराज कि था ना? उन्हें मुतनाज़ा बनाना और उसके बाद आपकी जमात की और आपकी लीडरशिप की एक फॉलोइंग है। इसका मतलब ये है कि आप पूरी मुआशरे को एक लेकिन एतराज एक उनका तरह हक मिसरा बनता दे है, रहे मतलब वो हैं। अगर नहीं, हमने तो इतराज किया था, एतराज एक और आपने बात है। जलसों में उसकी तस्वीर ही लगा कर लेकिन उसको- लेकिन लेकिन एतराज मुझे वो मुझे बात ऐड है। करना चाहिए जो लेकिन आप अल्फाज उनको इस्तेमाल किए गए मुतनाज़ा बना रहे हैं, उनके खिलाफ बाकायदा कंपेन हो रही है, बहुत ये बात गलत है अजीबोगरीब और अल्फाज आपको इसको इस्तेमाल कंडेम करना चाहिए। ठीक है। सोशल मीडिया पे आपके लोग आपके लेकिन इसका activists जवाब के दें, खिलाफ आपका campaign क्या कर रहे वाकई हैं। ख्याल ये नहीं है या आप इसे इतफाक नहीं करते कि असल फैसला कोर्ट के बारे में आएगा, कोर्ट का अपना फैसला अपने बारे में आएगा? क्या ख्याल है आपका इसके बारे में? नहीं, कोर्ट का फैसला अपने बारे में तो आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। ठीक है। इस एक केस को लेके आप पाकिस्तान की तमाम जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुतनाज़ा बना के उसके बाद आइंदा के लिए आप क्या मिसाल सेट कर रहे हैं? ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। आप तीनों का बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम हमारा जारी है।